धर्म सिंह देओल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनेता है जो प्रमुख रूप से हिंदी फिल्मों में और कुछ पंजाबी फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के पहले ही मैन के रूप में जाने जाने वाले धर्मेंद्र अपने करियर के लगभग 4 दशक तक के समय में 300 से ज्यादा फिल्में की है। वो हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी सेनावाल गांव में बिताई और लालटोन कलान लुधियाना की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके पिताजी गांव के स्कूल के प्रधान थे। धर्मेंद्र का सफर 1960 में उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरू हुआ। उन्हें शुरू में प्यार भरे रोल्स के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन उनकी ब्रेक थ्रू फिल्म फूल और पत्थर 1966 में रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने एक एक्शन हीरो का रोल किया था। फिल्म बहुत बड़ी हिट थी और उन्हें हिंदी सिनेमा के लीडिंग एक्टर के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया। धर्मेंद्र के सुंदर चेहरे, माचो इमेज और एक्टिंग स्किल से उन्हें उनके टाइम के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक बना दिया। उनकी वर्सेटैलिटी के लिए जाने जाते और वो सीरियस और कॉमिक रोल्स दोनों में आसानी से परफॉर्म कर सकते थे। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके टाइम के कुछ प्रमुख एक्ट्रेसेस जैसे मीना कुमारी, हेमा मालिनी और आशा प्रका के साथ भी बहुत अच्छी थी। धर्मेंद्र की पॉपुलैरिटी 1970s में भी बढ़ती रही, जैसे कि फिल्म्स शोले, चुपके चुपके और यादों की बारात में। उनके डेकॉर्ड जेनर के फिल्म्स में भी काम करने के लिए जाना जाता है, जैसे कि मेरा गांव मेरा देश और चुपके चुपके। धर्मेंद्र जी ने अपने करियर के दौरान कई और भी प्रमुख फिल्में की, जैसे आए दिन बहार के, आंखें, आदमी और इंसान, अमर प्रेम, कहानी किस्मत की, जीवन मृत्यु, दोस्त, लोहा, नसीब, प्रतिज्ञा, राजा जानी, रजिया सुल्तान, सुल्ताना डाकू और तीसरी आंख। धर्मेंद्र के सक्सेस सिर्फ एक्टिंग से लिमिटेड नहीं थे, उन्होंने प्रोड्यूसर के रूप में भी काम किया और फिल्म्स जैसे घायल और अपने को प्रोड्यूस किया। वो हिंदी सिनेमा के ट्रू आइकॉन थे और उनकी लीगेसी आज भी जिंदा है। धर्मेंद्र को उनके हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए कई अवार्ड से नवाजा गया है। कुछ प्रमुख अवार्ड्स में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट और पद्म भूषण शामिल है, जो भारत में तीसरा सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान है। धर्मेंद्र ने 2004 में राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जुड़ गए। उन्होंने राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया और बड़ी मात से जीत भी हासिल की। अपने संसद के दौरान वो किसानों और गांवों के लोगों से जुड़े मसलों पर ध्यान केंद्रित किए। उन्होंने अपने केस्ट्रो और राजस्थान के विकास के लिए भी काम किए। हालांकि धर्मेंद्र की राजनीति की करियर छोटी रही। उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लिया और तब से राजनीति से दूर है। धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर के साथ हुई थी, जब उन्होंने अभी फिल्मों में प्रवेश नहीं किया था। इस शादी से उनके 2 बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। दोनों सफल फिल्म अभिनेता है और 2 बेटियां विजेता और अजीता है। मुंबई में शिफ्ट होने के बाद और फिल्म बिजनेस में आने के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की, जिन्होंने भी हिंदी में अभिनय किया है। इस जोड़ी के 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। धर्मेंद्र अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहते हैं, लेकिन लोनावला में भी जाते रहते हैं। ये मुंबई के पास के एक पहाड़ी स्टेशन है, जहां पद्म भूषण पुरस्कार विजेता के पास एक बड़ा 100 एकड़ का फार्म हाउस है। शहर से दूर स्थित इस फार्म हाउस में सभी आधुनिक सुविधाएं शामिल है, जिसमें एक बड़ा टेम्परेचर कूलिंग स्विमिंग पूल भी है, जहां ये पुराने अभिनेता अपना एक्वाथेरेपी करते हैं। धर्मेंद्र के पास महाराष्ट्र में 17 करोड़ से ज्यादा की कुछ प्रॉपर्टीज है और वे राज्य में 50 करोड़ के एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स के मालिक है। धर्मेंद्र ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करके आज 650 करोड़ के मालिक है। फिल्मों के अलावा धर्मेंद्र ने कई सारे इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। इसके अलावा धर्मेंद्र ने अपने खुद के कई सारे बिजनेस भी है, जिसमें होटल्स भी शामिल है। धर्मेंद्र के लग्जरियस और एक्सपेंसिव कार कलेक्शन में रेंज रोवर शामिल है, जिसकी कीमत 1.9 करोड़ है। उनके पास मर्सिडीज GLE है, जिसकी कीमत 2.2 करोड़ है। इसके अलावा धर्मेंद्र के पास ऑडी और BMW के भी लग्जरियस कार्स मौजूद है। उनकी पूरी कार कलेक्शन की कीमत कम से कम 12 करोड़ के आसपास है।